जैसा कि भाई लोग आप सभी को पता है कि एक बार हरभजन सिंह ने ये कहा था कि अगर आपको न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आना है, आप जो है एक बार विराट कोहली की बुराई कर दो, आप जो है आराम से फ्रंट पेज पे आ जाओगे। और आज के डेट में यही काम जो है लोग प्रभास के साथ कर रहे हैं। आप जो है प्रभास की बुराई करिए, आप जो है अगले दिन फ्रंट पेज पे ही आएंगे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि एक अच्छे एक्टर को जब काम मिलना बंद हो जाता है ना, तो भाई वो पता नहीं क्यों ज्ञान चोद बन जाता है। उसको दुनिया भर का और फिल्म के बारे में इतना ज्ञान हो जाता है कि भाई आप लोग पूछो मत। उसको ये पता होता है कि फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, भले ही उनकी खुद की फिल्म झाट बराबर हो और झाट बराबर ओपनिंग लेती हो। और मैं ये सारी बातें आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक असरद वारसी का एक इंटरव्यू बाहर आया है, जैसा कि ये अपने इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि प्रभास कल की फिल्म में एक जोकर की तरह दिख रहे थे। जैसे कि आप ही लोग जो है इस इंटरव्यू में असरद वारसी का जो एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही कल की फिल्म में 600 करोड़ रुपए लगाया है और अब जो है ये एकदम बर्बाद हो चुके हैं। और यार वो फिल्म प्रभास की फिल्म है, भाई वो कमाए चाहे गांड मराए, आपसे क्या मतलब है। अब यहाँ पे कुछ भोसड़ी वाले ये बोलेंगे कि भाई ये उनका ओपिनियन है, वो जो प्रभास को जोकर नहीं बोल रहे थे, उसके कैरेक्टर को जोकर बोल रहे थे। मतलब कि कोई यार इनको ये समझाओ कि भाई ये कोई बोलने का तरीका नहीं होता है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि भाई ये फिल्म में ये कमियां थी, इसको जो है सुधारा जा सकता था, प्रभास के कैरेक्टर को और भी अच्छा बनाया जा सकता था। लेकिन आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि भाई इस फिल्म का एक ही बार में गांड मार देता हूँ और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे पहले ही आ जाता हूँ। और आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई प्रभास के हाथ में इतना पावर था कि वो जो है कल की फिल्म में अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से चला, अपने डायरेक्टर के हिसाब से चला। जो डायरेक्टर का विजन था कि पहले भैरवा जो है एक सेल्फिश आदमी रहेगा, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब जाके वो सीरियस होगा और अपने सच्चाई के बारे में जानेगा। नहीं तो भाई लोग मैंने बहुत ही बड़े बड़े किस्से सुने हैं कि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, अगर उनके साइड वाला बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और स्क्रीन पे उनसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो भाई वो लोग जो है उनका सीन कटवा देते हैं। लेकिन प्रभास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो पार्ट 1 में ऐसा दिखेगा और जब कल की पार्ट 2 आएगा तो उसमें वो जो है ऐसा दिखेगा। और इन्होंने प्रभास को ही जोकर नहीं बोला, बल्कि इस फिल्म को भी बहुत ही बेकार बोला। इनको ये लगता है कि भाई ये मैड मैक्स की कॉपी है और मैड मैक्स इससे बहुत ही बढ़िया अच्छी थी। मैं मानता हूँ कि मैड मैक्स बहुत ही अच्छी हो सकती थी, लेकिन भाई कल की फिल्म का हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके गांड में गुदा होगा तो आप भी जरूर सुनिएगा। और जो हेटर है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना कि आखिर कल की फिल्म रिलीज हुई और उन्होंने हमें क्या सिखाया और क्या सिखाने पे मजबूर कर रही है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में ही महाभारत और रामायण के बारे में जाना हुआ है, लेकिन जो आज की गांडू जनरेशन है उसको भाई महाभारत और रामायण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब से कल की फिल्म रिलीज हुई, भाई इस फिल्म ने मजबूर कर दिया कि आप महाभारत के बारे में जानो और हमारे हिस्ट्री के बारे में जानो कि आखिर महाभारत के कैरेक्टर का काम क्या था, आखिर कर्ण कौन थे, आखिर अश्वत्थामा कौन थे, अर्जुन कौन थे, आखिर गांडीव क्या था, आखिर विजय धनुष क्या था। इन सारी चीजों को जानने के बारे में हमको मजबूर करती है और हम लोग जो फिर से महाभारत को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। और मुझे बहुत सारे सोर्स से ये भी पता चला है कि भाई कल की फिल्म के बाद भाई फिर से लोगों ने महाभारत को देखा है और ये सब हुआ है बस कल की फिल्म के कारण। और फिर भी अगर आप इस फिल्म को जोकर बोलते हो तो भाई मैं इस जोकर फिल्म को 1000 बार देखने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं कल की फिल्म को थिएटर से देख के बाहर आ रहा था तो जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसको महाभारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस थोड़ी मोड़ी चीजें पता थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई आखिर ये कर्ण कौन था, उसने मुझे अर्जुन के बारे में पूछा, बहुत सारी चीजें उसने मुझे महाभारत के बारे में पूछी। तो भाई ये इम्पैक्ट हुआ है कल की फिल्म का। और मेरे इस बात से आप भी एग्री करते रहे होगे कि जब भी आप अपने दोस्त के साथ कल की फिल्म को देखे रहे होगे तो आपके दोस्त ने भी आपसे जो है महाभारत के बारे में जरूर पूछा होगा, थोड़ा डिस्कशन जरूर किया होगा। तो भाई ये इफेक्ट है कल की फिल्म का। और प्रभास के करियर में ये फिल्म जो है बाहुबली के बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और 1000 करोड़ का मार्क भी क्रॉस की। तो आप इसी से अंदाजा लगाए कि अगर ये फिल्म अच्छी नहीं होती तो ये 1000 करोड़ से ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन कभी नहीं करती। और इस वीडियो को छोड़ते छोड़ते मैं असरद वारसी से ये कहना चाहता हूँ, आप जो है कल की 2 का वेट करिए, फिर उसके बाद जो उसमें आप जो है प्रभास का कैरेक्टर देखिएगा, फिर उसके बाद आप जो है कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई जो कैरेक्टर जो है कल की पार्ट 2 में लिखा जाएगा प्रभास का, वो सबसे नेक्स्ट लेवल का होगा। और पता है भाई लोग कि हम लोग का दिल कब टूट जाता है, जो हमारे आइकॉनिक कैरेक्टर है असरद वारसी जैसे, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS किया और बहुत सारे कॉमेडी फिल्म की, जिन्होंने हमारे बचपन को एकदम हंसा हंसा के रंगीन बना दिया और हम लोग को एक अच्छा बचपन दिया। जब ये सारे लोग जो है आगे चल के ऐसी बकचोद वाली बातें करते हैं तो भाई पूरा दिल टूट जाता है और अच्छा नहीं लगता है। भाई इनको बुरा बोल के मुझे कोई अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। सबको ये समझाना जरूरी होता है कि भाई हर चीज में टांग नहीं डालना होता है। तो भाई लोग इस वीडियो
वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को जो है पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।